हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। देखिए जो भी सारणी में दिया हुआ है उसको क्या करना है, पूरा करना है। इससे पहले हम लोग बनाने से पहले क्वेश्चन को जानने योग्य बातें वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर में क्या बोला है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक होता है एवं विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। देखिए कोई भी वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। और कोई भी वस्तु को हम लोग बेच रहे हैं उसको बेचने वाले को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो हानि, मान लीजिए कोई वस्तु हम लोग 5 रुपये में खरीद रहे हैं और 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो मेरा 2 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो वही हानि यहाँ पे दिया हुआ है, हानि होती है। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। मान लीजिए हम कोई भी वस्तु को विक्रय, मतलब कोई भी वस्तु को हम बेच, दाम में है 3 रुपया और उसको बेच रहे हैं हम 5 रुपया, तो मेरा अधिक हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है, उसी को लाभ होता है। तीसरा नंबर में वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दिया हुआ है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चौथा में दिया है लाभ किसको बोलते हैं, जो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाभ। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जो हम लोग बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य किसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जो हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है 4 नंबर में, विक्रय मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। पांचवा में दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यदि हमको कहीं भी लाभ हो रहा है तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे क्रय मूल्य का। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 7 नंबर में दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, या किसी भी वस्तु में हम लोग को हानि हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला यूज करेंगे क्रय मूल्य का। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य हानि का यूज करेंगे, जब क्रय मूल्य में प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभ का लिख के हम लोग यूज करेंगे। 8वां नंबर दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। यदि फिर हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। या फिर हम लोग को 10वां में दिया हुआ है प्रतिशत हानि। जब हम लोग हानि होता है तो क्या करते हैं, सिंपल, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लीजिएगा। हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। जब हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा तो हानि लिख देंगे और लाभ बोलेगा तो लाभ लिख के सेम दोनों है, इसको याद कर लीजिएगा। 11 नंबर में दिया हुआ है 100 पर जितना लाभ या हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। मान लीजिए ये जितना भी लाभ या हानि हुआ उसको लोग किस में निकालते हैं, 100 से। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। देखिए हम लोग का लाभ हो या हानि हो उसका हम लोग सोल्व किस में करते हैं, लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल के हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग हानि हुआ तो हानि का प्रतिशत निकालेंगे और लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत निकालने के बाद हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। चलिए इन्हें भी जानिए, इनको भी जानना है। दिया हुआ है क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किस क्या बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। लाभ, लाभ किसको बोलते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाभ, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। हानि किसको बोलते हैं, कोई भी वस्तु को हम लोग उससे कम दाम में बेच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हानि, लॉस हुआ। एक्चुअली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है, चलिए स्टार्टिंग से सोल्व करते हैं। 250 रुपये क्या दिया है हम लोग का, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है, 225 रुपया। मान लीजिए क्रय मूल्य 250 है, 250 रुपया में खरीद रहा है और बेच रहा है कितना में, 225 रुपया। तो 25 रुपया मेरा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 25 रुपये मेरा हानि हो रहा है तो हानि का पहले निकालेंगे, हानि का प्रतिशत। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल, पहला सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है, 250, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 225, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 225 रुपया।
225 रुपये दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है? तो हम लोग का हानि हो रहा है, तो लिखेंगे पहले हानि बराबर 250 माइनस 225। तो हम लोग हानि कितना हो रहा है? 25 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हम लोग 25 रुपया हानि हो रहा है, तो ये 25 को कहाँ लिखेंगे? 25 रुपया हानि हो रहा है। अब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब बताइए हानि हम लोग कितना हुआ है? 25 रुपया, तो लिखेंगे 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य हम लोग कितना दिया हुआ है? 250 रुपया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 250 रुपया। अब से जो कट रहा है उसको चलिए काटते हैं। देखिए 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, इधर फिर से कटेगा 5 दूनी 10 5 पचे 25, इधर फिर कट रहा है 5 का 5 5 पचे 25, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 5 गुना 2 बराबर कितना होगा? 10। 10 मेरा क्या है? 10% मेरा हानि हो रहा है। हम लोग को निकल गया। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है क्रय मूल्य हम लोग कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है 750। विक्रय मूल्य तो हम लोग दिया हुआ नहीं है, लाभ भी नहीं दिया है, हानि भी नहीं, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 30%। तो चलिए हम लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर कितना है? 750 रुपया। लाभ प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है? प्रतिशत लाभ बराबर 30 रुपया। 30 रुपया दिया हुआ है। जब हम प्रतिशत लाभ दिया है तो हम लोग चलिए प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हम लोग लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 30, तो लिखेंगे 30, सॉरी प्रतिशत नहीं लिखते, 30 बराबर लाभ हम लोग कितना है? लाभ तो दिया हुआ नहीं है, तो चलिए लाभ का लाभ लिख देते हैं गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 750। अब चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन तो एक है, लिखेंगे 750 को 30 से क्या करेंगे? गुना बराबर लाभ गुना 100। तो लाभ हम लोग लिखेंगे इधर, हम लोग निकालेंगे लाभ बराबर 750 गुना 30 बट्टा 100। 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, तो हम लोग लाभ बराबर 75 गुना 3, 75 या कितना होता है? 225। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 रुपया क्या हो रहा है? हम लोग का लाभ निकल गया 225 रुपया। जब हम लोग लाभ निकल गया तो हम लोग का विक्रय मूल्य तो निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है जब हम लोग का लाभ हुआ। जब लाभ होता है तो हम लोग विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लिखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया है? 750। तो लिखेंगे 750 प्लस लाभ हम लोग कितना हुआ? 225। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। 7 दून 5 5 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 5 7, 7 और 2 975। 975 रुपये मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हम लोगों का निकल गया। रुपीज में लिख देते हैं। हम लोग को विक्रय मूल्य निकालेंगे। इसी प्रकार से तीसरा नंबर सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा में हम लोगों का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 450 रुपया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 450 रुपया। और लाभ दिया हुआ है 20 रुपया। लाभ दिया है कितना? 20 रुपया। तो हम लोग को क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय
मूल्य माइनस विक्रय क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तुम लोग को विक्रय मूल्य कितना दिया है 450 माइनस लाभ कितना है 20। तो 450 में 20 माइनस करें कितना हो 430 रुपया। 430 रुपये हम लोग क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। जब हम लोग क्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य लाभ निकल गया, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए हम लोग का लाभ कितना है हुआ, लाभ 20 रुपया है। लिखेंगे 20 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आया 430 रुपया। तो लिखेंगे 430। अब चलिए जो कट रहा है सो चलिए काटेंगे। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। अब हम लोग कितना बच गया 100 को 200 गुना करेंगे कितना होगा 200 बट्टा 43। अब 43 को 200 भागा देते, चलिए 43 को 200 से भागा देंगे 40 80 80 160 मतलब 4 बार में कितना होता है 43 को 4 से 4 12 में 1 4 16 17 172। 4 बार में कितना था 172। 10 में 8 गया तो सॉरी 10 में 2 गया तो 8, 9 में 7 गया 2 कट गया। तो मेरा कितना बच गया 4 माइनस चलिए दशमलव बैठा दिए 0। 43 का टेबल 280 कितना बार में आता है 43 का टेबल 280 मान लीजिए 4 बार में 272। 43 को 8 से 24 4 2 बच गया 8 32 34 नहीं ज़्यादा हो रहा है। तो 43 को 6 बार में देखते हैं 6 18 का 24 25। देखिए 6 बार में कितना आ रहा है हम लोगों का 6 बार में आ रहा है 258। चलिए इसको माइनस करें 10 में 8 गया तो 2, 7 में 5 गया तो 2 कट गया। दशमलव बढ़ाते हैं 0 फिर से बढ़ा सकते हैं। 43 का टेबल 220 आता है नहीं, तो उससे कम देखते हैं मान लीजिए 430 तो 215। 215 5 बार में कितना आता है 215। 10 में 5 गया तो 5 1 1 कट गया। अब मान लीजिए फिर से करते तो बहुत ज़्यादा, तो हम लोग फाइनली इतना ही लिखते हैं कितना है 4.65 मेरा क्या है प्रतिशत। फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर में दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है 650 लेकिन विक्रय मूल्य लोगों को नहीं दिया हुआ है, लाभ भी नहीं दिया है, हानि नहीं, प्रतिशत हानि दिया हुआ है। तो चलिए हम चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 650 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत हानि दिया हुआ है। प्रतिशत हानि बराबर कितना दिया है 15। तो मान लीजिए प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला बैठा के सोल्व कर लेते पहले। लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम लोगों को प्रतिशत हानि कितना दिया है 15। लिखेंगे 15, हानि तो नहीं दिया है तो हानि का हानि लिखेंगे गुना 100 क्रय मूल्य कितना दिया 650। अब देखिए इसके नीचे कुछ है तो 1 है तो लिखेंगे 650 गुना 15 बराबर हानि गुना 100। अब देखिए हानि को हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। लिखेंगे हानि बराबर 650 गुना 15 बट्टा कितना 100। अब चलिए जो कटा सो चलिए काटते हैं। 1 0 यहाँ कट गया 1 0 यहाँ कट गया 5 दिया 15 5 दूनी 10 और कटेगा नहीं तो चलिए गुना करते हैं। 5 दिया 15 का 5 में 1 6 5 6 18 19 195 बट्टा 2 195 बटा 2 आ गया। इसको चलिए हम लोग भाग देते हैं 2 को 195 से रफ में 2 2 9 18 9 में 8 गया 1 कट गया 5 2 7 14 5 कट गया तो 1 कट गया। दशमलव बैठाएं 0 2 25 10। हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया 97.5 मेरा क्या निकल गया प्रतिशत हानि निकल गया। तो प्रतिशत हानि निकल गया तुम लोग विक्रय मूल्य तुम लोग निकल सकता है। विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, प्रतिशत हानि भी निकाल लिए। प्रतिशत हानि निकाल लिए तो हानि निकाल लिए। तो अब हम लोग क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत निकल गया तो हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्या होता है लिखेंगे हानि बराबर
हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला? देखिए हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, तो फॉर्मूला होता है हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हम लोगों को कितना दिया? 650। तो लिखेंगे 650 माइनस हानि कितना दिया है? 97.5। तो लिखेंगे एक्चुअली माइनस करें तो कितना होगा? 5 में 0 जाएगा तो 0, 5 में 5, 0 में 7 जाएगा, नहीं 10 में 7 2, तो लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 552.50। ये क्या है? मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए 5वां नंबर में हम लोगों को विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं 5वां नंबर में सोल्व करेंगे क्वेश्चन। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 1000 और हानि बराबर कितना दिया हुआ है? हानि बराबर 200 दिया हुआ है। 200 दिया हुआ है, हानि बराबर 200। तो मानिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो हम लोगों का क्रय मूल्य तो निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रय मूल्य का फॉर्मूला बैठाते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य प्लस हानि। मेरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1000 प्लस हानि कितना दिया है? 200। 1200 जोड़ेंगे कितना होगा? 1200। 1200 मेरा क्या निकल गया? क्रय मूल्य निकल गया। जब हम लोगों को क्रय मूल्य निकल गया तब हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है। तो हानि दिया हुआ है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। हानि प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना दिया हुआ है? हानि हम लोग को 200 दिया हुआ है, गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1200। अब चलिए देखिए जो कट रहा है चलिए काट देते हैं। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कट गया, 2 0, फिर 2 कर दो, 2 6 12, फिर कटेगा 2 3 6, 2 5 50 और तो नहीं कटेगा। 50 बट्टा 3, 50 बटा 3 है, इसको भागा देंगे रफ में 3 को 50 से, 3 का 3, 5 3 का 2, 0 3 6 18, 2 बच गया, 10 बटा 3 6 18, बार बार आ रहा है यही सब। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे इसको हम लोग फाइनली आंसर 16.66 लिख देते हैं। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसका प्रश्न को सोल्व करने के बाद हानि और लाभ भी ज्ञात करने वाला है। ए नंबर पहला दिया है, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई। देखिए एक कुर्सी कितना में खरीदा है? 200 में खरीदा है तथा 250 में बेची गई। तो 200 में खरीद रहा है, 250 में बेच रहा है, तो 50 रुपये का मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 200 और विक्रय मूल्य कितना? 250। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 250। क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य है, तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लिखेंगे लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर, लिखेंगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में कितना दिया हुआ है? 250 माइनस 200। 250 में 200 माइनस करेंगे कितना होगा? 50। तो मान लीजिए हम लोग को लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत भी निकालेंगे। लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम लोग का लाभ कितना हुआ है? 50। तो लिखेंगे 50 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 200।
तो लिखेंगे 200। 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया, और कटेगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, कितना हो गया 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25% क्या हुआ, मेरा लाभ हुआ। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा में दिया हुआ है एक डिक्शनरी, डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, शब्दकोश, 425 में खरीद कर 400 में बेची गई। देखिए उसका क्रय मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य 425 और विक्रय मूल्य 400 है। तो मान लीजिए वो एक डिक्शनरी को 425 रुपये में खरीद कर 400 में बेचा, तो उसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मान लीजिए 425 रुपये खरीदा, 400 में बेचा, तो उसका हानि ना हुआ। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 425 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 400, विक्रय मूल्य कितना है 400। तो उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लिखेंगे हानि बराबर, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 425 माइनस 400, 425 में 400 माइनस करेंगे कितना होगा 25। जब हानि निकल गया तो हानि प्रतिशत भी निकालेंगे, लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बट्टा बट्टा क्रय मूल्य। हम लोगों को हानि कितना हुआ है 25 रुपया, तो लिखेंगे 25 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 425। अच्छा जो कटे उसको काटेंगे, 5 का टेबल कटेगा, 5 बचे 25, 5 अठे 40, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर से कटेगा, काटेंगे 5 का 5, 5 का 5, 5 सती 35, और कटेगा नहीं कटेगा। तो चलिए इसको भागा देते, 100 को 17 से भागा देंगे तो कितना होगा, 17 को 100 से भागा देंगे, 17 का टेबल 100 बार, 17 बच्चे मान लीजिए 17 का 17 34, 17 170, 17 बच्चे 5 सती 35 के 5 3 5 5 9, 17 बच्चे कितना होता है 95, 95 95 नहीं 85 होता है, 85, 17 बच्चे कितना होता है 85, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 8 गया तो 1, अब फिर 10 में बैठा देंगे तो 0 हो गया। 17 के टेबल में 150 कितना बार में आता है, मान लीजिए 8 बार में, 17 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 8 अपन 6 में 5, 8 का 8 8 5 13 136, 8 बार में कितना आता है 36, 17 8 136, या फिर उतना करने की जरूरत नहीं, चलिए सिंपल हम लोग 10 मिनट ले बैठाते हैं, 5 पूर्णांक 15 बट्टा 17 कर देते हैं। चलिए 5 पूर्णांक 15 बट्टा 17 मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। प्रतिशत में दिखाने बोला इसलिए प्रतिशत में लोग दिखा दिए। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कमीज 150 में खरीद कर 150 में बेची। मान लीजिए एक कमीज है 150 में खरीदा भी है और 150 में क्या किया है बेचा भी है। तो देखिए उसका ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन सही है, सॉरी थोड़ा हम लोग क्वेश्चन मिस्टेक था। देखिए एक कमीज 150 में खरीद कर 225 में बेची। तो मान लीजिए एक कमीज को हम लोग 150 में खरीद रहे हैं और 225 में बेच रहे हैं, तो मेरा फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम लोग कितना फायदा हो रहा है 50 और 20 70 और 5 75, 75 रुपये मेरा क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना है 150 रुपया और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 225 रुपया। क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो हम लोग लाभ बराबर क्या होता है, लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हम लोगों को विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 225 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना 150 रुपया।
तो घटाएंगे कितना होगा, 5 में 0 जाएगा तो 5, 12 में 5 गया तो 7, एक एक कट गया। तो लोग कितना लाभ हुआ है, 75 रुपया। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हम लोग लाभ कितना हुआ है, 75 रुपया, 75 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है, 150 रुपया। अब चलिए जो कटेगा उसको चलिए काटते हैं, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, फिर से कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर से कटेगा 3 दूनी 6, एक कटेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, एक बच गया 3 5 15, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 25 गुना 2 बराबर कितना होगा, 25 गुना 50, 50% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए चौथा नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो उसको मान लीजिए 250 में खरीदे हैं, 150 में बेच दिए, तो उसका हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना है, 250 रुपया, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। क्रय मूल्य दिया भाई, विक्रय मूल्य दिया, तो उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग कितना दिया है, 250 माइनस विक्रय मूल्य 150। 250 में 150 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 100, सब में रुपीज होगा 100। तो हम लोग हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम लोग हानि कितना हुआ 100, तो लिखेंगे 100 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 250। चलिए काटेंगे, जो कटेगा 1 0 कटेगा, 1 0 ऊपर कट गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 0 तो 1 0 उतर गया। हम लोग बच गया 20 गुना 2, 20 गुना 2, 20 दूनी कितना होता है 40, 40% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।